हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम पॉइंट। तो आज की जो क्लास है जो 8 क्लास रहने वाली है, किसकी है? बीएमसी की क्लास है। ठीक है, बीएमसी की क्लास है जो रहने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें, और आप लोगों को क्या है देखना है। ठीक है, सभी लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए लोग हों। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी को निकाल के मैंने एक बढ़िया सी शील्ड बना दी है। ठीक है, उनमें से क्या है, आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और दोस्तों लोगों को शेयर भी कर देना, आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो और सभी लोग लाइक जरूर कर दें। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें बस। ठीक है, तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो बीएमसी है लगभग 2 या 3 दिन और चलेगी। ठीक है, और बीएमसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बीएमसी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और जो बीच बीच में नॉन टेक की भी क्लास लेते आऊँगा। ठीक है, स्टैटिक जीके वगैरह, ये जीके की क्लासेस भी बीच बीच में वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देखते रहना। ठीक है, तो चलिए फाइनली क्या है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? हाँ, तो देखें, आज है पेंट। आज पढ़ना है क्या? पेंट पढ़ना है। कल सीमेंट कंप्लीट हो चुकी थी, वो सीमेंट सॉरी हाँ, सीमेंट के बाद टिम्बर, कास्ट, ये वुड सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्या है ये आप लोगों का पेंट और बाने से। ठीक है, तो इसको पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 में आए हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्या है, जब पेंट को 3 लेपों में लगाया जाता है तो पहले लेप को क्या कहा जाता है? जब जो पेंट होती है उनको लगाया जाता है तो उनकी कोट होती है, उनको क्या कहते हैं? तो क्या बताएं आप लोग, क्या कहेंगे उनको? क्या अंडर कोट कहेंगे, या फिर प्राइम कोट कहेंगे, या फिनिशिंग कोट कहेंगे, या फिर स्टॉपिंग कोट कहेंगे? आप लोग बता दें जल्दी से, क्या कहेंगे इसको? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राइम कोट होगा। ठीक है, क्या होगा? प्राइम कोट होगा। हाँ, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थोड़ा फास्ट ही पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है। ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, भारतीय मानकों के अनुसार श्रेणी ए प्रकार के प्लास्टिक क्या है, इमल्सन पेंट के लिए सतह के सुखाने का क्या है, सतह को सूखने का अधिकतम समय कितना जो जैसे आप लोग क्या है पेंट करते हैं, क्या है पेंट करते हैं, तो उसको जो प्लास्टिक इमल्सन पेंट होता है उसको जो सतह को सूखने के लिए टाइम होता है वो कितना होता है? डीडीए जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो क्या होगा उसका राइट आंसर? कितने मिनट में पूछा गया है? किसमें? मिनट में। हो सकता है घंटे में भी पूछ सकता है, बट घंटे में कम पूछता है, ज़्यादातर मिनट में ही पूछेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या? क्या 60 मिनट हो जाएगा, या फिर 75 मिनट, या फिर 45 मिनट, या फिर 240 मिनट? क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा, 45 मिनट। कितना होता है? 45 मिनट होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या इनमें से कौन सा शुष्क बिल्डिंग मटेरियल नहीं है? मतलब इनमें से जो ड्राई, क्या पूछा गया? ड्राई बिल्डिंग मटेरियल, जो सूखा मटेरियल होता है, जो बिल्डिंग में सूखा मटेरियल होता है, वो कौन सा नहीं है इनमें से? क्या संगमरमर, क्या ये गीला होता है? मतलब क्या ये ड्राई नहीं होता है? ये ड्राई होता है, और ईंट भी एक सूखी होती है, ड्राई होती है, सीमेंट भी ड्राई होती है, बट पेंट है जो वो नहीं होता है ड्राई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेंट होता है जो कि ये शुष्क नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारे के सारे आप लोग शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, जो लोग बाद में देख रहे हो वो लाइक जरूर करके जाया करें। ठीक है, आप लोगों के मोटिवेशन से ही मेरा मोटिवेशन रहता है, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर मेरा भी मोटिवेशन नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आप लोग लाइक और शेयर कर दिया करें। ठीक है, इससे क्या है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है, अगर ऐसी ही क्लास चाहिए तो आप लोगों को क्या शेयर और लाइक जरूर करना पड़ेगा, बस इतना ही सा है। ना मुझे कोई पैसे लेना है, ना कुछ, ना कोई पेड कोर्स है, फ्री में है। मुझे यूट्यूब भी पैसा नहीं देता है। ठीक है, ना कोई मेरा चैनल मोनेटाइज है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बस कितना कर रहा हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या है, चैनल को लाइक और
शेयर कर दिया करें, ठीक है। और जो लोग नए हो वो सब्सक्राइब कर दिया करें ज़रूर, ठीक है। आप लोग करते नहीं हैं तो अच्छा फिर नहीं लगता है, आप लोग कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन युक्त विलायक, मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन युक्त विलायक होता है, सॉल्ट होता है, जिसका उपयोग क्या है, काउंटिंग के निर्माण के लिए किया जाता है। किसके लिए, काउंटिंग्स के निर्माण के लिए। क्या एस्टर होता है या फिर नाइट्रो पैराफिन, पैराफिन्स होता है या फिर तारपीन होता है या फिर क्या क्रियोसोल्स होता है, क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, एस्टर होता है, ठीक है। जो सॉल्वेंट होता है ब्लैक के रूप में कोई क्या होता है, एस्टर होता है, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। हाँ इस क्वेश्चन को देखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, रंग लेप का वह अवयव जो बंधक क्या है, बंधत्व गुण प्रदान करता है, मतलब उसको क्या है, बांधता है, ठीक है। क्या करता है, बांधता है, इसमें बॉन्डिंग बनाता है, को प्रदान करता है। क्या, कौन सा, अपारदर्शी परत निर्माण, निर्मित करता है, क्या कहलाता है। इनमें से बताना है, जो अपारदर्शी परत होती है और जो क्या है बंधत्व गुण प्रदान करती है, वो उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, क्या उसको बेस कहते हैं या फिर वाहक कहते हैं या फिर तरलक कहते हैं या फिर फिलर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आप लोग बताएं, चैट में बताया करें आप लोग। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, सभी बताया करें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, बेस होगा, आधार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पेंट का घटक नहीं है, मतलब पेंट का घटक बताना है। क्या घटक, कौन सा घटक नहीं है, नोट, ठीक है। आप लोग बस ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि उसमें नोट पूछ लेता है और आप लोग ये समझ के उसका गलत आंसर लगा देते हैं, ठीक है। तो वो देखना है, क्या अवशोषक होता है, हाँ जरूर होता है, और ब्रश होता है, ये नहीं होता है, वाहक होता है, आधार होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्रश होता है जो कि जो एक उपकरण होता है, ठीक है, ना कि इसका वाहक होता है, इसका कोई घटक नहीं होता है, ये सारे घटक होते हैं, ठीक है। ए सी डी, ए और सी डी ये सारे क्या होते हैं, ये घटक होते हैं। बट क्या है, जो ब्रश होता है ये उपकरण होता है, उस ब्रश के द्वारा इसको पेंट किया जाता है, ठीक है। हाँ थोड़ा थोड़ा सा फास्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोग ध्यान से सुनते रहें, बस पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए देखें नेक्स्ट। हाँ इसमें देखें कौन कौन से वाहक होते हैं, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, तो आप लोगों को देखना है। क्या है देखिए, हाँ इसमें क्या लिखा गया है, ब्रश पेंट का घटक नहीं है, ठीक है। जो मैंने बताया ब्रश पेंट का क्या होता है, घटक नहीं होता है, यह एक उपकरण होता है जिसके द्वारा पेंट द्वारा सतह पर किया जाता है, ठीक है। और पेंट के घटक कौन कौन होते हैं, पेंट के घटक देख लें, ठीक है। हाँ पेंट के घटक देख लें, ब्लू पेन से देख करते हैं, ठीक है। क्या है ये बेस होता है, पहला क्या होता है, बेस होता है इसका घटक, और क्या होता है, वाहक होता है, मतलब व्हीकल या कैरियर, ठीक है। और क्या होता है, विलायक, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और क्या है, सॉल्वेंट होता है, और अक्रिय, पूरक तथा अपरिमिश्र होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो 5 होता है वो क्या होता है, रंग, मतलब क्या होता है, पिगमेंट होता है, रंग वर्णक होता है, क्या होता है, पिगमेंट होता है। और जो शोषक होता है वो क्या होता है, उसको ड्राइवर बोलते हैं। तो इस, ठीक है, इन पांचों को 6 है, टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो 6 को आप लोग ध्यान रखना, ज़्यादातर कौन सा पूछा जाता है, वेस्ट और वाहक और विलायक, ये 3 ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है क्वेश्चन। हाँ क्या है, पेंट का मुख्य घटक है, पेंट का क्या होता है, मुख्य घटक कौन सा है, पेंट का मुख्य घटक क्या है, मतलब मेन बताना है, ठीक है। क्या पूछा गया, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट, पेंट का मुख्य घटक बताना है, जो मेन होता है। क्या होता है, रंग वर्णक होता है क्या, या फिर आधार होता है, या फिर ड्रायर होता है, या फिर विलायक होता है, क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मैंने बताया था क्या था, जो बेस होता है वो मेन होता है, क्या होता है, बेस, बेस क्या होता है, मुख्य होता है। हाँ नेक्स्ट देखें,
क्या है इसमें? प्रकाष्ठ मतलब क्या होता है? प्रकाष्ठ को क्या टिम्बर बोलते हैं। प्रकाष्ठ में कौन सा महत्वपूर्ण आधार या पदार्थ प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सा जो आधार में, जो प्रकाष्ठ के लिए कौन सा जो महत्वपूर्ण आधार होता है, जो पदार्थ होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या लेड रॉड का लाल रेड का किया जाता है, या फिर सफ़ेद जिंक का किया जाता है, या फिर सफ़ेद लेड का, वाइट लेड मतलब, और ये क्या है, टाइटेनियम सफ़ेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आप लोग बताएं जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो व्हाइट लेड होता है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण आधार, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्या हो गया, सी हो गया राइट आंसर, क्या होगा, सी होगा। हाँ, सभी को आवाज आ रही होगी क्लियर। हाँ, आज थोड़ा हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखें इसका क्या होगा राइट आंसर। व्हाइट लेड होता है, जो मेन होता है वो क्या होता है, व्हाइट होता है। तो व्हाइट लेड होता है, उसका महत्वपूर्ण आधार या पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पेंट में। चलिए नेक्स्ट देखें। हाँ, इसको देखें क्या है, बेस ऑफ अ पेंट मतलब पेंट का आधार है। पेंट का आधार क्या होता है, क्या फिर अलसी का तेल होता है, मतलब क्या है, लाइनसीड ऑयल, या फिर पॉपी ऑयल, क्या होता है, खसखस तेल, या फिर क्या होता है, जिंक, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर सफ़ेद लेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आप लोग बताएं क्या होगा। आप लोगों के लिए कल मैंने दिया था एक लास्ट क्वेश्चन, किसी ने नहीं बताया है तो वो आप लोग जल्दी बताया करें, ठीक है। मैं आज उसका कमेंट में आंसर डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जाके देख लेना, मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है। तो उसको जाके आप लोग देखें और बताएं। वीडियो डेली चल रही है, लाइव चल रही है 2 PM पे, ठीक है। तो आप लोग देखें, 1-2 वीडियो हो सकता है रिकॉर्डेड भी आए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हो सकता है मेरे पास भी टाइम कम है, तो मैं क्या है यहाँ वहाँ करके मतलब 2 PM पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। कभी हो सकता है वीडियो में, बट क्या है, इसका आंसर बताएं आप लोग। क्या अलसी का तेल होगा, या फिर खसखस तेल होगा, या फिर जिंक, या मैग्नीज, हाँ मैग्नीज सल्फेट, या फिर क्या होगा, सफ़ेद लेड, क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जो वाइट लेड होगा वो मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, क्या था, वाइट लेड। हाँ, नेक्स्ट देखें, इसको पढ़ें आप लोग। क्या है इसमें, पेंट में आधार पदार्थ के रूप में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। किसको है जो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, किसमें, पेंट के आधार पदार्थ में, मतलब क्या होता है, बेस में कौन सा किया जाता है, क्या ओनली ऑक्साइड किया जाता है, या फिर जिंक ऑक्साइड किया जाता है, या फिर आयरन ऑक्साइड किया जाता है, या फिर सफ़ेद टाइटेनियम किया जाएगा। बताएं आप लोग कौन सा किया जाएगा। मैंने अभी बताया था सेकंड क्वेश्चन में शायद, पता है कौन सा होगा, जिंक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, जिंक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जिंक ऑक्साइड। क्या होगा, जिंक ऑक्साइड। कॉमन बेस यूज के लिए है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसको देखें, क्या है इसमें, सफ़ेदा मतलब वाइट लेड आधार के साथ पेंट किस पर पेंटिंग के लिए उपयुक्त होता है। क्या, द पेंट्स विथ वाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। क्या लकड़ी का काम के लिए होगा, वुड वर्क, या फिर आयरन वर्क लोहे के काम के लिए, या फिर बोथ वुड एंड आयरन वर्क किसके लिए होगा, या फिर क्या है, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। बताएं तो आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। WBPSC जेई में पूछा गया 2018 में, UKPSC AE, सारे के सारे यार क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए, ठीक है। बहुत ही मेहनत से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा, लकड़ी के काम के लिए होता है, ठीक है। जो पेंट होता है वो किसके लिए, लकड़ी के वर्क के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखें आप लोग। नेक्स्ट, हाँ,
ये क्वेश्चन देखें, पेंट में वाहक व्हीकल के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज व्हीकल इन पेंट्स? किसका किया जाएगा? जिंक वाइट का, या फिर लाइनसीड ऑयल का? किसका किया जाता है? या फिर तारपीन तेल का, या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड का? तो आप लोग बताएं क्या होगा। कर्नाटका पीसीएस जेई में पूछा गया है 2016 में, ठीक है। क्या होगा? पेंट में जो वाहक होता है किसके रूप में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अलसी का तेल होता है उसके लिए होता है, ठीक है, उसका यूज करते हैं वाहक में, एज ऑफ द व्हीकल इन पेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन को देखें, क्या है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एड एज व्हीकल इन पेंट, मतलब पेंट के किसमें, अब संवाहक में पूछा गया, किसमें, अभी क्या था व्हीकल में था, अब क्या है संवाहक में, के रूप में इनमें से क्या मिलाया जाता है? बताएं क्या मिलाया जाएगा? लेड रेड मिलाया जाएगा, रेड लेड मिलाया जाएगा, या फिर वाइट लेड मिलाया जाएगा, या फिर तारपीन तेल मिलाया जाएगा, जो तारपीन ऑयल होता है उसको, या फिर तंग ऑयल, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तुंग का तेल। आप लोग इंग्लिश में ही देखें, ठीक है, हिंदी कभी कभी क्या है गड़बड़ भी होती है। एसएससी जेई 2019 में आ चुका है मॉर्निंग शिफ्ट में। हाँ चलिए नेक्स्ट देखें इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आप लोग बताएं जल्दी से, क्या होगा बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या? तुंग का तेल। किसका होता है? तुंग का तेल होता है। हाँ नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज आ कैरियर, कैरियर मतलब क्या होता है? वाहक। अभी बताया था मैंने, कैरियर मतलब वाहक, इन पेंट, वाहक के रूप में बताना है, निम्न में से एक वाहक के रूप में पेंट में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है बताएं, क्या प्रयोग किया जाएगा? बादाम ऑयल किया जाएगा क्या? हाँ हाँ सभी लोग देखें, हाँ क्या किया जाएगा? ये बादाम का तेल, या फिर ये तो बहुत ही महंगा होगा, इसको यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते? अलसी का तेल, या फिर सरसों का तेल, या फिर जैतून का तेल? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से बताएं आप लोग। तो इसमें क्या है, अलसी का तेल करते हैं। मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया था, उसमें थ्योरी थी, तो मैंने उसमें बताया था कि अलसी का तेल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइन सीड ऑयल। ओके, क्या होगा? लाइन सीड, हाँ लाइन सीड ऑयल। हाँ नेक्स्ट क्या है, हाँ हिंदी वाले हिंदी में देखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंट में विलायक के रूप में किया जाता है? विलायक, सॉल्वेंट, ओके, सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसको किया जाता है? लैंसीड ऑयल, या फिर जिंक वाइट, या फिर टाइटेनियम ऑक्साइड, या फिर तारपीन? किसका यूज करेंगे बताएं आप। जो तारपीन का तेल होता है वो पेंट में यूज होता है, किसके रूप में होता है? सॉल्वेंट के रूप में होता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा, ये तो बहुत ही सरल है। क्या होगा? तारपीन का तेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पेंट में तारपीन तेल के रूप में प्रयुक्त होता है, किसके लिए होगा? तरल के लिए होगा, या फिर वाहक के लिए होगा, या फिर आधार के लिए होगा, या फिर शोषक के लिए होगा? किसके लिए होगा? हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से बताएं आप लोग। क्या आधार के रूप में कर सकते हैं? बेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बेस के रूप में इसका नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो? तरलक के रूप में होगा। किसके रूप में? थिनर। किसके लिए होगा? थिनर के रूप में। ओके नेक्स्ट, हाँ 1 मिनट,
क्वेश्चन कौन सा था, कोई छूटा तो नहीं है? हाँ नहीं है, ठीक है ये था। क्या होगा इसका, क्या होगा थिनर, मतलब क्या तरलक के रूप में। चलिए नेक्स्ट। हाँ इनमें से क्या है, प्लास्टिक पेंट में थिनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक जो पेंट होता है उसमें थिनर के रूप में किसको प्रयोग करते हैं? इन यूज एज थिनर इज प्लास्टिक पेंट्स, किसको यूज करते हैं? एन एल्कली मतलब छायल को, सॉरी क्षारीय को, या फिर ऑयली मतलब तेल को, या फिर वाटर को, या फिर मैग्नीशिया को, किसको करेंगे? तो इसमें क्या है, वाटर का यूज करते हैं। किसमें? जो प्लास्टिक पेंट की जो थिनर के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको किसको करते हैं? वो वाटर को करते हैं। ओके, ऑयल में नहीं करते हैं, ठीक है, ऑयल में नहीं करते हैं, ऑयल गलत हो जाएगा। किसके लिए होता है? थिनर के रूप में होता है, ऑयल अलग होता है, ठीक है। इसमें क्या है, थिनर के रूप में क्या होगा, वाटर होगा। हाँ इसको रफ कर देते हैं। हाँ क्या होगा, सी हो जाएगा राइट। हाँ नेक्स्ट देखें। क्या है, तेलीय पेंटों में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला थिनर है। फिर पूछा गया थिनर, द कॉमनली यूज थिनर इज ऑयल पेंट इज, क्या पूछा गया है? नेफ्था, क्या नेफ्था होगा, या टर्पेंटाइट होगा, या ए एंड बी दोनों होंगे, या फिर ए होगा और बी नहीं होगा? तो क्या होगा राइट आंसर, आप लोग बताएं क्या होगा? ए एंड बी, क्या नेफ्था भी होता है और टर्पेंटाइन भी होता है? क्या होता है? ये दोनों होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। नेफ्था होता है, क्या होता है, नेफ्था और टर्पेंटाइन। चलिए नेक्स्ट। आज थोड़े क्वेश्चन कम है, पूरा 1 घंटा हो सकता है शायद ना हो, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं जल्दी से। थोड़ा फास्ट इसलिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी एक क्लास और आएगी, ठीक है। क्या है, पेंट में, वो शाम तक अपलोड हो जाएगी, वो वीडियो के रूप में आएगी, ठीक है, छोटी सी होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। जाके मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग देख लेना, और जो भी नए हैं वो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। हाँ क्या है, पेंट में क्या है, मैथिलित, स्प्रिट, नेफ्था और ये क्या है, टर्पेंटाइन का किस रूप में प्रयोग किया जाता है? किस में किया जाएगा, क्या बेस में किया जाएगा, या फिर बंधक मतलब बाइंडर, या फिर विलायक सॉल्वेंट, या फिर विस्तारक एक्सटेंडर, किसके रूप में किया जाता है? हाँ तो ये क्या होता है, बेस होता है, जो कि मुख्य घटक होता है। किसका मुख्य घटक होता है? पेंट का। बेस किसका होता है? पेंट का मुख्य घटक 2014 में एसएससी जेई मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलायक, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अभी बताया था नेफ्था और टर्पेटाइन किसके रूप में किया जाता है? सॉल्वेंट, विलायक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। हाँ नेक्स्ट देखें। हाँ क्या, पेंट में डाला गया वाष्पशील तनुकारी कहलाता है, क्या होता है? द वॉलेटाइल, बताएं जल्दी। क्या शोषक होगा, या फिर वर्णक होगा, या फिर क्या थिनर मतलब क्या होगा, विलायक, या फिर डिस्टेम्पर होगा? आज पूरा पेंट समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन रह गए तो वो देख लेते हैं, अगली क्लास में हो जाएगा, ठीक है, कवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा थिनर। क्या होता है? विलायक। क्या होता है? थिनायक होता है। पेंट में डाला गया वाष्पशील तंतुकारी क्या कहलाता है? वो कहलाता है थिनर, विलायक कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। जो JSSC जेई की कर रहे हैं वो भी पढ़ें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं
और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आप लोग खुद करें कंप्लीट। ये क्या है, ज़्यादातर ये एसएससी जेई 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है। चलिए इसको देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड ड्राइवर इन पेंट, पेंट में क्या शोषक होता है, क्या होता है निम्न में से कौन पेंट में शोषक होता है? शोषक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ड्राइवर। वो वाला ड्राइवर नहीं होता, नहीं आप गाड़ी वाला ड्राइवर समझने लगे, DIERE, ठीक है, ये होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या है, पॉपी ऑयल होगा, या फिर लिथार्ज और इसके घटक होते हैं, या फिर टंग ऑयल होगा, या फिर लैंसीड मतलब अलसी का तेल होगा, क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? लिथार्ज होगा, और ये क्या होता है, इसके घटक होते हैं, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन देखें, थोड़ा इसमें क्वालिटी कम होगी, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लें अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, बट आप लोगों को दिख रहा होगा, फिर भी मैं पढ़ तो रहा हूँ, ठीक है। क्या है, द क्वालिटी ऑफ द ड्राइवर इज लिमिटेड टू इन पेंट, मतलब क्या है, पेंट में शोषक की मात्रा सीमित होती है। जो पेंट होता है उसमें शोषक की मात्रा सीमित होती है, कितने परसेंट तक होती है? तो ये आपको बताना है कितने परसेंट तक होती है। क्या फिर 12% तक होती है, या फिर 8% तक, या फिर 4%, या फिर 16%? तो जो पेंट में शोषक की मात्रा सीमित होती है वो लगभग कितनी होती है? 10% तक भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हो 10 तो लगभग में आ सकती है कितनी? 10%। नहीं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 10%, ठीक है। हाँ, क्या होगा? 10%। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है? 8%, ऑप्शन नंबर बी। 12 नहीं होगा, ठीक है, 12 नहीं होगा, 12 बहुत ज़्यादा हो जाता है। लगभग 8 के आसपास वाला होता है, 10 से ज़्यादा नहीं होता, ये देख ले, ठीक है आप लोग। चलिए नेक्स्ट। हाँ, क्या है इसमें? थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, देखें क्या है, पेंट के घटक जो सतह क्या अनियमितताएं को छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है और रंग प्रदान करता है, इनमें से किसको जाना जाता है? बताएं आप लोग, बताएं आप लोग। या मिलावट होगा, या फिर शोषक होगा, या फिर रंजक होगा, या फिर विलायक होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? रंजक होगा, पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट होता है, रंजक। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, बीएमसी क्लास के बाद आप लोगों को कौन सी क्लास चाहिए, सर्वे या फिर आरसीसी? दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वे या फिर आरसीसी, या फिर एस्टीमेट वैल्यूएशन। आपको क्या चाहिए? आप लोग जल्दी कमेंट में बताएं, ठीक है। जितने ज़्यादा लोगों को जो चाहिए होगा उसी क्लास लाई जाएगी, ठीक है। और ज़्यादातर अगर आप लोग कहें तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बहुत ही सरल क्लास है, और लगभग 4 से 5 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 500 क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। जो आप लोग कहें उसी को करेंगे, ठीक है। आप लोग बताना जरूर कमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? पिगमेंट होगा, रंजक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या है, किसी रंग का मुख्य घटक होता है, द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ एनी कलर इज, मतलब क्या होगा? क्या ड्राइवर होगा, या फिर एल्कोहल होगा, या फिर ऑयल होगा, या फिर कलर पिगमेंट होगा? मतलब क्या है? रंग वर्णक। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होता है? कलर पिगमेंट, रंग वर्णक, ठीक है। क्या होता है? क्या होगा? डी होगा, कलर पिगमेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब इसको समझे थोड़ा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर समझते हैं क्या है क्वेश्चन में। हाँ देखें,
पेंट में सफ़ेद रंग देने में उपयोग वर्णक होता है। जो पेंट में वाइट कलर आता है वो किसके कारण आता है, किसके उपयोग के वर्णक से आता है, आप लोगों को वो बताना है। ग्रेफाइट के कारण आता है, या फिर सीसा लेड के रूप में आता है, या फिर कार्बन कॉपर सल्फेट के, या फिर जिंक किसके रूप में आता है। क्या उपयोगी होता है इसमें सफ़ेद रंग देने के लिए? वो होता है जस्ता, जिंक होता है। क्या होता है? जिंक, जो पेंट को वाइट कलर देने का कार्य करता है। ठीक है, तो और इसमें क्या है, एक चीज़ और देख ले, इसमें कौन सा केमिकल कौन सा कलर देता है, ये और देखना है। ठीक है, क्या होता है, ये है वर्णक, ये है प्राप्त रंग, मतलब कौन से कलर देता है ये। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड है वो क्या देती है, वो सफ़ेद रंग देता है। जो जिंक ऑक्साइड होता है वो क्या देता है, सफ़ेद रंग। ठीक है, और जो कॉपर सल्फेट या फिर क्लोराइड होता है वो क्या देता है, हरा रंग देता है। ठीक है, पेंट के लिए क्या देता है, हरा रंग देता है। मोस्ट है, मोस्ट। और इसको भी देख लें, ये क्या है, कोबाल्ट ऑक्साइड। ये क्या देता है, नीला रंग देता है कोबाल्ट ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड क्या देता है, लाल देता है। ये आयरन ऑक्साइड आपको पता होगा ईंट में कलर देता है, किसके कारण बताया था मैंने, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, और आयरन ऑक्साइड कितना % होता है, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या देता है, भूरा एवं काला रंग देता है। ठीक है, कौन सा, मैंगनीज ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, कौन सा कलर कौन सा वर्णक कौन सा रंग देता है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना अगर नोट करना हो, नहीं तो PDF में मिल ही जाएगा। कल की वीडियो की PDF डल गई थी। देखें, जिंक ऑक्साइड रंग वाला रंजक होता है, जिंक ऑक्साइड। अब बताना, देखो अभी आप लोगों ने पढ़ा था, अब इसमें आप लोग बताएं जिंक ऑक्साइड क्या देता है। जिंक ऑक्साइड क्या देता है, वाइट देता है। देखिए मैंने क्या बताया था, कहाँ पे है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड पहले नंबर पे क्या है, वाइट, सफ़ेद देता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वाइट। जिंक ऑक्साइड वाइट रंग वाला रंजक होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें, क्या है, स्नोक्रीट एक पेटेंट रूप है। क्या है, पेटेंट क्या है, पेटेंट रूप है इसका। क्या पूछा गया है इसमें, पेटेंट किसका, स्नोक्रीट का। क्या डिस्टेम्परो का होगा, या फिर जल सह सीमेंट पेंट का होगा, या फिर इनेमल पेंटों का होगा, या फिर सेलुलोस पेंट का होगा, किसका होता है, सेलुलोस का हो जाएगा। नहीं होता है, सेलुलोस का नहीं होता है, जल सह सीमेंट का होता है। किसका, वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट का होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट, जल सह सीमेंट पेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट। इमल्सन रंग लेप में होता है। द इमल्सन पेंट इन कंटेंट, क्या पूछा गया, इमल्सन रंग पेंट में क्या होता है, जिंक सल्फाइड होता है क्या, या फिर सफ़ेद सीसा होता है, क्या होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पॉलीविनाइल एसीटेट होगा। क्या, पॉलीविनाइल एसीटेट। ठीक है, जो पॉलीविनाइल एसीटेट होता है वो क्या, रंग लेप में होता है। ठीक है, किसके, इमल्सन के। इसको देखें, पेंट में जो थिनर के वर्गीकरण द्वारा कठोर होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, जो पेंट होता है उसमें थिनर वर्गीकरण के रूप में जो कठोर होता है उसको क्या कहते हैं, एल्यूमिना पेंट कहते हैं, या फिर सीमेंट पेंट। नहीं, इन दोनों को किसी को नहीं कहते हैं, ना इसको कहते हैं। किसको कहते हैं, सेलुलोस पेंट को कहते हैं। जो सेलुलोस पेंट होता है वो किसमें कठोर होता है, किसके द्वारा होता है, बाष्पीकरण के द्वारा कठोर होता है। क्या होता है, पेंट में जो थिनर के बाष्पीकरण द्वारा जो कठोर होता है वो क्या होता है, सेलुलोस पेंट होता है। कौन सा कहलाता है, सेलुलोस पेंट। बिल्कुल ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर डी।
हाँ ये देखें, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन पेंट में वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इमल्सन पेंट में पूछा गया है कौन सा है? इनेमल पेंट है, सॉरी इनेमल पेंट है। कौन सा है? इनेमल पेंट। किसके रूप में? वाहक के रूप में, व्हीकल के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या अलसी का तेल? क्या किया जाएगा? वाटर किया जाएगा? नहीं किया जाता, वार्निश होता है, वार्निश। ठीक है, इसको यूज करते हैं। किसको करते हैं? वार्निश को की करेंगे, इसको नहीं होगा। वाटर भी नहीं होता। ठीक है, किसके लिए होगा? वार्निश के रूप में। ये देखें क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 बार आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई 2017 में भी आया हुआ है। इसको देखें, क्या है? अग्नि प्रतिरोधी पेंट होता है। अग्नि प्रतिरोधी पेंट कौन सा होता है? जो आग को एब्जॉर्ब, जो आग को क्या रजिस्ट करता है। क्या होता है? कौन सा पेंट होता है? एमल्सन पेंट होता है या फिर एल्यूमिनियम पेंट होता है? कौन सा होगा? बताएं आप लोग चारों में से। एस्बेस्टस पेंट होता है। कौन सा होता है? एस्बेस्टस पेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट। कौन सा होता है? एस्बेस्टस पेंट। किसके लिए होता है? जो आग को रजिस्ट करता है, प्रतिरोधी होता है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, हाँ इसको देखें, क्या है? स्नोसम है। क्या है? स्नोसम को बताना, क्या ये चूर्ण थे या फिर क्या है? चौक पाउडर है या फिर रंगीन सीमेंट है या फिर चौक पाउडर और चूने का मिश्रण है? क्या ये तीनों है? क्या है? स्नोसम पूछा गया। क्या है स्नोसम? क्या होता है? ये होता है रंगीन पेंट होता है। जो रंगीन सीमेंट होती है उसको कहते हैं क्या? स्नोसम कहते हैं। किसको? रंगीन सीमेंट को। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें नया पेंट लगाने के लिए पुराना पेंट घटाने की ज़रूरत नहीं होती? मतलब पुराना पेंट को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसा कौन सा पेंट होता है? ठीक है, क्या पूछा गया है? निम्न में से किसमें नया पेंट लगाने के लिए पुराना पेंट हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? ऐसा कौन सा पेंट है इनमें से? एल्यूमिनियम पेंट होगा क्या, या फिर एपॉक्सी, या फिर आयरन, या फिर एलो, हाँ एनामेल होगा? क्या होगा? कौन सा पेंट होगा इनमें से? एपॉक्सी पेंट होता है। एपॉक्सी कौन सा होता है? एपॉक्सी पेंट होता है, जो कि इसको बिना हटाए इसके ऊपर पेंट किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा पेंट होगा? एपॉक्सी पेंट। सभी को शेयर कर दें, आप लोग स्ट्रीम को शेयर कर दें और लाइक जरूर कर देना सभी लोग। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, पेंट में क्या पूछा गया है? ये एक्सटेंडर मिलाने से इनकी बढ़ जाती है। मिलाने से इनकी क्या बढ़ जाती है? सांद्रता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? इनको सभी को बताना। क्या इसमें क्या पूछा गया? वाशरेबिलिटी। क्या है? प्रक्षालीनता। मतलब हिंदी और इंग्लिश में भी बहुत डिफरेंस है। क्या है? हिंदी ज़्यादा कठिन है इसकी, तो आप लोग क्या हिंदी में ज़्यादा फोकस नहीं करें। वैसे तो कम ही करते हैं, बट जो डिप्लोमा वाले हैं वो देख लें, पर वो इंग्लिश में भी ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो क्या है इसमें? वाशबिलिटी है। क्या है? प्रक्षालीनता। और ये क्या है? रंजक आयरन क्या है? सांद्रण। क्या है? पिगमेंट वॉल्यूम। और ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। और ये क्या है? ड्यूरेबिलिटी। क्या है? स्थायित्व। और क्या है? अडेशन। ये क्या होता है? असंजकता होती है। क्या होती है? असंजकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो इसका क्या है? रंजक आयरन सांद्रण होता है। क्या होता है? रंजक आयरन सांद्रण। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका।
ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, क्या धातुमल पर प्राइम कोट हेतु निम्न में से कौन सी पीवीसीएन की रेंज उपयुक्त होती है? कितने से कितने तक की रेंज उपयुक्त होती है? ये होती है 25 से 40 तक होती है, 25 से 40 तक। ये नोट कर लेना आप लोग, क्या होती है रेंज होती है इसकी पीवीसीएन की, कितनी होती है 25 से 40 तक। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 से 40 तक। हाँ, इसको देखें, किसके पृष्ठीय लेप द्वारा एल्यूमिनियम को एनोडीकरण द्वारा ताकि उसे क्या होता है किया जाता है, ताकि उसे अपक्षय प्रभाव से बचाया जा सके? क्या होगा एल्यूमिनियम कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या होगा एल्यूमिनियम कार्बाइड होगा, या फिर एल्यूमिनियम बोरेट होगा, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, या फिर सिंदूर होगा? क्या है रेड लेड। सिंदूर को हिंदी में इसको क्या बोलते हैं सिंदूर, और इंग्लिश में रेड लेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाँ, क्वेश्चन देख लें, फिर से पढ़ लें, एक बार देख लें आप लोग, वीडियो बाद में भी देख लेना। क्या होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, किसके लिए होता है? पृष्ठीय लेपन द्वारा एल्यूमिनियम को एनोडीकरण किया जाता है, तब के लिए होता है, ताकि उसे क्या होता है अपक्षय प्रभाव से बचाया जा सके। हाँ, नेक्स्ट इसको देखें, क्या है पेंटिंग की एक परत, हाँ परत के एक अन्य परत के ऊपर, मतलब एक पेंट होती है प्राइम कोट होती है पहली पेंट, ठीक है, उसके ऊपर एक और परत होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी कोट, के खिसकने के कारण होने वाले दोष को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? संकुचन, या फिर पीलिंग, या फिर क्या है ये हाँ एलिगेटिंग, या फिर उनमें से कोई नहीं। क्या होगा इनका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा एलिगेटिंग होता है। कौन सा होता है? एलिगेटिंग होता है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होता है। एक परत के ऊपर दूसरी डाली जाती तब होता है ये, ठीक है, एलिगेटिंग। हाँ, इसको देखें, क्या है इसमें, क्या लिखा है? खराब असंजन के कारण पेंट का दोष क्या कहलाता है? जो खराब पेंट होता है वो असंजन के कारण पेंट में जो दोष उत्पन्न हो जाता है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको सफ़ेदी कहते हैं? क्या होता है सफ़ेदी? चाकलिंग, या फिर दरार, क्रैकिंग, या फिर फ्लैकिंग, या फिर सिकुड़न, मतलब क्या होता है ब्रिंकलिंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसके लिए होगा क्या होगा फ्लैकलिंग होता है। क्या होता है? फ्लैकलिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होगा? फ्लैकलिंग। हाँ, कौन सा होगा? फ्लैकलिंग। जब खराब होता है तब के लिए होता है, ठीक है, और एडेशन के लिए होता है। हाँ, इसको देखें, पेंट की सेटिंग रंग द्रव्य कण जिसमें एक कठिन ठोस द्रव्यमान में आसानी से क्या होता है सरगर्मी द्वारा नहीं बदला जा सकता, उसको क्या कहलाते हैं? मतलब क्या कहते हैं उसको? क्या वो फफोले कहलाते हैं, या फिर चौक होते हैं, या फिर दरार होती है, या फिर क्रैकिंग होती है? इसमें क्या होता है? क्रैकिंग होती है। जो आसानी से क्या होता है सरगर्मी द्वारा नहीं बदलता है वो क्या होता है? क्रैकिंग नहीं बदलती, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रैकिंग। हाँ, इसको देखें, क्या है पेंट में, क्या है पेंट के मामले में झिल्ली में प्रारंभिक क्या है लचीलेपन और ससंजक और असंजक, क्या है कोहेशन और अडेशन में उल्लेखनीय कमी में, हाँ कमी के परिवर्तन की विशेषता को क्या कहा जाएगा? जो अडेशन होता है और कोहेशन में, ठीक है, दोनों में बताना है, एडेशन और कोहेशन में। हिंदी में क्या बोलते हैं? ससंजक और असंजक।
तो क्या होगा, क्या ये ब्रेटाइलनेस होगा या फिर क्या होगा, रैप्च्योर होगा या फिर विस्कोसिटी लॉस होगा या फिर क्या होगा, फ्रैक्चर होगा। हाँ हिंदी में भी देख लें, हिंदी में देख लें, क्या है, भंगुरता होती है या फिर क्या टूटना होता है, इसी को बोलते हैं रैप्चर, क्या टूटना, या फिर श्यानता हानि या फिर क्या फ्रैक्चर। तो इसमें क्या होता है, भंगुरता होती, ब्राइटनेस होता है, ये क्या होता है, टूटने लगता है, ठीक है, ये टुकड़ों में टूटने लगता है, ठीक है, छिनने लगता है धीमे धीमे। हाँ नेक्स्ट देखें, इसमें क्या है, क्या है, डिस्टेम्पर एक प्रकार का है। डिस्टेम्पर क्या होता है, डिस्टेम्पर इस टाइप ऑफ, क्या पूछा गया, डिस्टेम्पर एक प्रकार का क्या होता है, क्या ये वार्निश होता है या फिर तेलीय पेंट होता है या फिर इनेमल पेंट होता है या जलीय पेंट होता है, क्या होता है, ये जलीय पेंट होता है वार्निश, डिस्टेम्पर। हाँ ये क्या होता है, वाटर होता है, जो वाटर पेंट होता है, जलीय पेंट डिस्टेम्पर होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिस्टेम्पर। हाँ नेक्स्ट देखें, 1 मिनट। हाँ क्या है इसमें, वे पेंट जो सफ़ेद दीमक से लकड़ी को संक्षारित, क्या है, संक्षिप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे पेंट बताना है जो क्या है, उपयोग किए जाते हैं, किसके लिए, जो लकड़ी में क्या दीमक लग जाता है उसके लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑयली पेंट होगा या ये नहीं होगा, ऑयली पेंट नहीं होता और कार्बोलिक पेंट भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्या है, सेलिन, हाँ क्या है ये, सेली गमन पेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सेली गमन पेंट होता है। वो क्या होता है, जो पेंट जो सफ़ेद होता है उसमें दीमक के कारण जो लकड़ी में क्या होता है, संरक्षित कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, वो कौन सा होता है, वो होता है सेलीगमन, क्या है, सॉलीगमन पेंट होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, बस दो दो या तीन क्वेश्चन और हैं, ठीक है, 1 2, इसके बाद 2 है और, क्या है, दीमक रोधी उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, क्या किसके लिए, दीमक रोधी, किसके लिए, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए। बताएं आप लोग, क्या होता है, क्लोरोप्रीफॉस, 20% तक होता है ये, ठीक है, 20% तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। कितना होता है, 20% EC। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 20% EC। हाँ नेक्स्ट, 1 मिनट, थोड़ा इसको खिसका लेते हैं। हाँ क्या है इसमें पूछा गया है, डिस्टेम्पर आधार, क्या है, डिस्टेम्पर आधार के साथ बनाया जाता है, किसके आधार के साथ डिस्टेम्पर बनाया जाता है, जो उसका बेस होता है, किस बेस के हिसाब से बनाया जाता है, किसको, डिस्टेम्पर को, क्या पॉपी, किसके लिए, पॉपी ऑयल के लिए या फिर वाटर के साथ या फिर वाइट चॉक के साथ या फिर एल्कोहल के साथ, किसके साथ बनाते हैं। तो ये क्या होता है, सफ़ेद चौक वाइट चौक के साथ बनाते हैं, किसको, डिस्टेम्पर को आधार मान के, ठीक है। क्या होगा इसका, आधार मान के डिस्टेम्पर के साथ बनाते हैं, किसको बनाते हैं, डिस्टेम्पर को, किसके साथ, वाइट चौक के साथ। हाँ इसको देखें, क्या है ये, अलसी के तेल तथा क्या व्हाइटिंग चौक का मिश्रण होता है, व्हाइटिंग चौक का क्या होता है, मिश्रण होता है, अलसी का तेल तथा व्हाइटिंग चौक का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग चौक के पैनल फिक्स करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अलसी के तेल और व्हाइट चौक के मिश्रण में होता है, जिसका उपयोग किस में होता है, चौक के पैनल फिक्स करने के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होता है, पुट्टी में यूज किया जाता है, किसके, पुट्टी के लिए। पुट्टी किसके लिए होता है, अलसी का तेल और व्हाइटिंग चौक का मिश्रण होता है, क्या होता है, पुट्टी होती है।
जो घरों में लगती है पुट्टी वही पुट्टी होती है। हाँ चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, हाँ आखिरी क्वेश्चन है ये। क्या है, इस प्रकार का पेंट जो सतह का रंग बदलने बिना क्या सुरक्षात्मक क्या है कोटिंग प्रदान करता है। जो कोटिंग की जाती है पेंट की उसको क्या है, सुरक्षात्मक रूप, मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिव। भाई कौन सा होता है, एनामेल पेंट होता है या फिर बॉसिंग होता है या फिर सफ़ेद सीमेंट होती है। कौन सा, डी नहीं होता है, ठीक है डी नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बॉसिंग होता है। क्या होता है, वार्निश होता है जो उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। किस लिए, इस प्रकार के पेंट जो सतह का रंग बदलने की, क्या होता है, रंग बदलते हैं ये किसके, सतह का जो सरफेस होता है उसके क्या होता है, ये रंग बदल देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वार्निश। तो फाइनली सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत ही बढ़िया और मस्त लगी होगी, और आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।